गर्मी की लू चल रही थी और जंगल में एक हलचल थी। मंगू धोबी, एक कंजूस और आलसी आदमी, हीरा नामक अपने गधे पर कपड़ों का इतना बड़ा गट्ठर लादे हुए था कि हीरा मुश्किल से चल पा रहा था। उसकी पीठ पर लदे कपड़ों का बोझ इतना था कि उसके कदम भारी हो गए थे। मंगू ने चिल्लाते हुए कहा, चल हीरा, अभी तो हमें शहर के दूसरे कोने तक जाना है, सुस्त मत बन। हीरा गधा, जो कि बहुत बुद्धिमान था, मन ही मन सोच रहा था, आज तो मेरी कमर टूट जाएगी। इस मंगू को बस अपने पैसों की चिंता है, मेरी थकान की नहीं। मुझे कुछ करना ही होगा। वो अपनी स्थिति के बारे में चिंतित था, लेकिन उसकी बुद्धिमानी उसे एक योजना बनाने के लिए प्रेरित कर रही थी। रास्ते में हीरा को एक मरा हुआ शेर मिला। मंगू की आंखों में एक शरारती चमक आई। उसने तुरंत विचार किया कि वो शेर की खाल निकालकर हीरा को पहनाएगा। हाँ, हीरा, अब तुम शेर लग रहे हो। अब रात को मैं तुम्हें दूसरों के खेतों में छोड़ दूंगा। लोग शेर समझकर पास नहीं आएंगे और तुम भरपेट चल सकोगे। मंगू ने कहा। रात का समय आया और हीरा शेर की खाल पहनकर एक किसान के खेत में मजे से हरी घास चरने लगा। किसान, जो दूर से उसे देख रहे थे, कांप रहे थे। एक किसान ने कहा, भागो, खेत में शेर घुस आया है, आज तो जान बचाना मुश्किल है। हीरा ने अपनी सफलता पर खुश होकर सोचा, वाह, इस खाल का तो बड़ा फायदा है, बिना किसी मेहनत के ताज़ा खाना मिल रहा है। लेकिन तभी पास के दूसरे खेत से किसी दूसरे गधे के रैंकने की आवाज आई। हीरा अपनी खुशी रोक नहीं पाया और भूल गया कि उसने शेर की खाल पहनी है। वो जोर से बोला, ढेंचू, ढेंचू, ढेंचू। किसान ठिठक गए और अपनी लाठियां उठा ली। अरे, ये तो गधा है जो शेर की खाल पहनकर हमें बेवकूफ बना रहा था। मारो इसे, एक किसान बोला। तुरंत किसान हीरा की ओर बढ़े और उसे जमकर धुलाई कर दी। मंगू को भी जुर्माना भरना पड़ा। मंगू ने सिर पकड़ लिया और कहा, हाय मेरी किस्मत। हीरा, तुझे चुप रहने के लिए किसने मना किया था? हीरा ने दर्द में कराहते हुए कहा, मालिक, अपनी असली पहचान ज्यादा देर तक छिपाई नहीं जा सकती। इस घटना ने मंगू को सिखाया कि दूसरों की नकल करके या अपनी पहचान छिपाकर ज्यादा दिनों तक फायदा नहीं उठाया जा सकता। अंत में सच्चाई सामने आ ही जाती है।